गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वंशिका जैन और आप मेरे इस चैनल पर देखने वाले एक नया ब्लॉग एंड दिस ब्लॉग इज टोटली रिलेटेड टू अ स्ट्रीट मेला ऑफ सागर। सो स्ट्रीट मेला जो हम लोग यहाँ लगता है वो कैसा होता है, वहाँ पर किस किस टाइप के स्विंग्स होते हैं। और हम लोग बेसिकली ज़्यादा स्विंग्स पर नहीं झूलते हैं बिकॉज मेरे को ज़्यादा चक्कर आते हैं। सो हम एक या दो स्विंग्स पर झूला झूलेंगे। सो आपको दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में कि किस किस टाइप के स्विंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं और वहाँ पर क्या क्या मस्ती मारते हैं हम लोग, किस किस टाइप की गेम्स खेलते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने अपने भाई को थोड़ा सा काम पर लगा के रखा हुआ है, वो स्कूटी निकाल रहा है और मैं ब्लॉग शूट करके जा रही हूँ। बट हाँ, स्कूटी मैं ही ड्राइव करके जाऊँगी। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हम स्कूटी पर ले ही नहीं जाएंगे। तो मेरे भाई ने स्कूटी निकाल ली है बट ड्राइव तो मैं ही करूँगी। ये पागलपन दे रहा है तो ये वीडियो शूट करेगा और मैं ड्राइव करूँगी। तो चलिए चलते हैं। गाइस, मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी है। उसने ज़िद की कि मुझे स्कूटी चलाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें स्कूटी चलाने दूँगी बट एक शर्त है, मेरा वीडियो शूट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर ये स्कूटी चला रहा है, उसके बाद मैं स्कूटी चलाऊँगी और ये वीडियो शूट करेगा। सो ये एक टाइप से डील कर ली हम लोगों ने। सो अभी हम लोग जा रहे हैं। ये थोड़ा सा पीछे का व्यू देख लीजिए और इसकी स्पीड है 40 क्योंकि मैं इसको 30 से 40 के बीच में ही चला देती हूँ स्कूटी को। चलिए चलते हैं। दिन से गुजरी रात भी मेरा चैन खो गया, चलो माना मुझे प्यार कर गया, मैं हो गया, मैं चली। सो गाइस, यूजुअली मैं ज़्यादा तेज़ गाने नहीं गाती हूँ गाड़ी पर बैठकर, बट उस दिन मैं वीडियो शूट कर रही थी और मैं गाने गा रही थी। सो एक बाजू से अंकल जा रहे थे, वो बोल रहे थे इतने छोटे बच्चे से ड्राइव मत करवाओ। तो फिर मैंने गाड़ी ले ली थी क्योंकि मैं वैसे भी उसको ज़्यादा रश में गाड़ी नहीं चलाने देती हूँ। देन उसके बाद हम लोग सिविल लाइन से लेफ़्ट साइड लेकर के गोपालगंज साइड पहुँचे और फिर उधर से हम लोगों ने सीधे अटल पार्क का रास्ता ले लिया था। ये जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी मुझे आगे नहीं निकलने दे रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ओवरटेक किया। थोड़ा सा एकदम रश टाइप का आया तो मैंने इसको ओवरटेक किया साइड से बिल्कुल। एंड ये एंड ना गाइस, एक चीज़ और, मतलब यहाँ सागर की रोड भी बहुत अजीब हो गई है, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। सो मुझे उस दिन अपने घर से अटल पार्क पहुँचने तक का 30 to 35 मिनट लगा था, जो मैं 20 मिनट में कवर कर सकती थी। सो उस दिन और लेट हो गया था मेरे लिए पहुँचने में। देर सवेरी सही, मैं हमेशा पहुंच जाती हूँ सही सलामत। आई डोंट नो मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ कहीं ना कहीं, कभी रास्ते में, कभी कुछ फालतू चीज़ें होती रहती मेरे साथ। खैर, सबके फ़ोन आ गए, सब ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। और गाड़ी लगाने की जगह तो यहाँ पर भी है, मैं यहीं लगा देती हूँ पार्किंग में। रुको। मेरा भाई पार्किंग में गाड़ी लगाने गया हो, मुझे फिर डांट पड़ रही है मेरे दोस्तों से कि फिरंशिका ने लेट कर दिया है। सो आ ही रहा है, ये उस साइड से निकल रहा है। चलो मैं भी निकल जाती हूँ। पता नहीं क्या क्या ट्रेजेडीज होती हूँ मेरे साथ, क्यों यहाँ पे मतलब इतनी रोड्स बन रही है ना सागर में, इलेक्शन आ गया तो उस वजह से। और ना दूसरी चीज़ ये कि एक कार वाला आगे नहीं निकालने रहा, हम लोग की रेसिंग चल रही थी तो मैंने ओवरटेक करके जैसे तैसे निकाली गाड़ी। पता नहीं ये लोग कहाँ कर रहे हैं, ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ होंगे। ये कहाँ जा रहे हैं अपन? मरने। उस वाले झूले पे जा रहे हैं और ये बोल रहे थे चलो वहाँ चल के प्राण सुखाए जाए। हेलो प्रिंसी, लाइक मीट माय न्यू फ्रेंड प्रिंसी। इसको मैंने बहुत कम लिया है ब्लॉग में, है ना। तो चलिए चलते हैं प्राण सुखाने के लिए। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, जाके हम लोग के प्राण सूखने वाले हैं। हाँ? सुनाव वाले झूले में। और अमन का कहना ये है कि मैं रील्स और ब्लॉग बना दूंगा, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूँ। थोड़ी देर के लिए स्टार मुंह में आ जाएंगे। स्टार मुंह में आ जाएंगे। चलिए चलते हैं। चलो बात करना भूल जाएंगे। कौन से वाले झूले में चल रहे हैं इन तीनों में से? कौन सा में चल रहा है अर्षद? ये वाला, इस वाले में। ओह माय गॉड, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। चलो चलते हैं। इस टाइम पे गाइस ना हम लोग बहुत डरे हुए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जब तक वो झूला चल रहा था तो देखा खड़े होके कि कैसे चल रहा है वो झूला। बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा उस बचाने के बाद, क्योंकि बहुत अजीब फील आता है। और मैंने बहुत मनाया सब लोगों के लिए कि चलो चलना है। हम लोग एक दूसरे से बोल रहे थे कि जब सब साथ में जाएंगे तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एंड वी वर विशिंग कि चलो जल्दी अच्छे से होके आ जाएंगे, होप तो अच्छा लगेगा वहाँ पर। बहुत मनाया मैंने सब लोगों को। जब जाके ये लोग रेडी हुए तो हम लोग सब लोग साथ में गए थे। एक्साइटेड है हम लोग,
एक्साइटेड हर्ष चालू 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 एक्साइटेड और हमारे स्टार मुंह में आने वाले हैं। सितारे मुंह में आने वाले कम से कम 15 मिनट खड़े होकर देखा है किस किस का मन मान रहा है। चलो चलते हैं। सो गाइज ये झूला ना नाव के शेप में था और पेंडुलम की तरह राइज एंड फॉल कर रहा था। इस वजह से इसको देखने में और इसमें बैठने में डर ज़्यादा लग रहा था। देन उसके बाद हम लोग कुछ इस तरह से बैठते थे और फिर चले जाना चाहिए। सुना ना आपने गाइस, जैसे ही झूले में हम लोग बैठे तो हर्षित ने बोला कि ऐसा लग रहा है अब तो कि इसमें से उतर के चले जाएं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये झूला स्टार्ट हुआ तो मेरे भाई को थोड़ा ज़्यादा डर लगने लगा था। तो हम लोगों को लगा कुछ उल्टा वुल्टा ना हो जाए, तो एक आंटी ने झूला रुकवाया था। हम लोगों ने भाई को भी उतार दिया था झूले में से। तो ये वीडियो मुझे उसने शूट करके दिया है। और इस झूले में ऐसा लग रहा था जब ये ऊपर साइड जा रहा था तो ऐसा लगता था कि नीचे ना गिर जाए, और जब नीचे साइड आता था तो ऐसा लगता था कि ऊपर ना उड़ जाए। बहुत मज़ेदार था ये झूला। रिव्यू लेंगे कैसा था झूला। झूला बताओ, झूला कैसा था। थोड़ी सी देर के लिए स्टार मुंह में आ गए, मगर अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कि एक बार और जाना है। तो प्रीति योर एक्सपीरियंस खतरनाक था। जिंदगी हो गई पसीना पसीना। चले एक राउंड और स्लो चल रहा था, मजा नहीं, थोड़ा और तेज हो सकता था। मेरे बाजू में बैठा था, मेरे को पता है क्या इसने तो स्किप कर दिया था झूले ही। नाव वाले झूले के बाद गाइस हम लोगों को और भी झूलों में झूलना था, पर ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक और झूले में चलते हैं, बट वहाँ पर एंट्रीज फुल हो गई थी। तो इस वजह से हम लोगों ने और झूलों में नहीं झूला। बाय 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 बाय। सो गाइस जब हर्षित चला गया था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भूत बंगले में चलते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों की एंट्री हो रही थी। हम लोगों ने सोचा यहाँ बच्चों में बड़े क्यों जाएं, तो फिर हम लोग नहीं गए। हम लोगों ने सोचा हैप्पी को भेजकर देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या माहौल है। तो जब हैप्पी अंदर एंटर हुआ उसके बिल्कुल 5 मिनट के बाद हैप्पी कुछ इस तरह से बाहर आके खड़ा हो गया था। हम लोगों ने एकदम देखा ही नहीं कि हैप्पी यहाँ आ गया, और फिर वो कुछ इस तरह से बता रहा था कि वहाँ पे ऐसा हो रहा था, वहाँ पे ऐसा हो रहा था। बहुत डरा हुआ था ये। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भूत बंगला में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचे रिंग्स वाले गेम के वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पहले हैप्पी को खेलना था ये गेम, फिर उसके बाद हम सब ने एक टर्न खेला। सो जब मेरी चांस आई तो मैंने एक सोप और चॉकलेट जीता था फर्स्ट राउंड में। देन उसके बाद किसी ने कुछ नहीं जीता था। सो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टर्न ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं मिला था, और मैंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में ऐसे जीत गया था। मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इट वॉज लक एंड देन अरे यार फिर उसके बाद गाइज हम लोगों ने उस सोप और चॉकलेट को रिडीम किया, क्योंकि वो 20 रुपीज़ का था। तो हम लोगों ने उसकी जगह पर 4 रिंग्स दिए, जिसमें से एक टर्न में मैंने 50 रुपीज़ और हर्षवर्धन ने 100 रुपीज़, टोटल 150 जीते थे। चलो ठीक है भाई। कुछ इस तरह से पब्लिकली अपनी खुशी जाहिर करने के बाद हम लोगों ने फिर से डिसाइड किया कि हम लोग 20 रुपीज़ के फिर से 5 सर्कल लेंगे, और इस टर्न में जितने 5 लोग थे हम लोग, तो 5 लोग एक बार खेलेंगे ये गेम। और इस टाइम पर जो ये रिंग्स दे रहा था मास्टर, वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया हम लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने 2 टाइम ये गेम खेला और दोनों टाइम में कुछ ना कुछ जीता। तो तीसरी बार में फिर से कुछ ना जीत जाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजीज बनाई, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया था गाइस। एंड आई मस्ट से कि जब भी आप किसी मेले में जाएं और ऐसा कोई गेम मिले तो आप लोगों को प्लीज़ ये गेम खेलना चाहिए। बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने के बाद गाइस। एंड देन इस गेम के बाद हम लोग मेले से बाहर आ गए थे, और जो 130 रुपीज़ हम लोगों ने इस गेम से कमाए थे उसको हम लोगों ने फुल्की खा के उड़ा दिया था गाइस, और बहुत इंजॉय किया इस दिन हम लोगों ने। हाय अमन, हाय चारू। मैं तो देख ही नहीं रहा। टेस्टी फुल्की खाने के बाद हम लोगों को हर्षवर्धन ने बिना किसी ओकेजन आइसक्रीम पार्टी दी थी। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर दिस पार्टी। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और फिर हम लोग घर वापस निकल आए थे गाइस। हम
लोगों ने जितने भी पैसे जीते थे वो सारे के सारे खर्चा करके हम लोग घर पे आ गए हैं एंड इट्स 9:15 समथिंग। और मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ है, इतना डरपोक है ना ये, कसम से इतना डरपोक है, मतलब कसम से इतना डरपोक इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं देखा है। मतलब झूले पे बैठे उसके पैसे वेस्ट किए इसने, और भूत बंगले के भी पैसे इसने वेस्ट ही किए हैं। नहीं किए, और चश्मा अटैक आ रहा था, चश्मा लगा के अटैक इसलिए आ रहा बैठा है ये कि इसकी बेइज्जती ना हो, इसकी आंखें ना देखें आप लोग, रियल आंखें, कितना डरा हुआ था से। बहुत मजा आई यार कसम से, मैं इतनी सी भी नहीं डरी, मेरे को बहुत मजा आई सच में कसम से, बहुत 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 मजा आई। अब मैंने मम्मा से बोला मम्मा आप भी चलना एक आध दिन ऐसे, लेकिन मम्मा का बोलना ये है बहुत दूर है वो। और मैं रास्ते में आते टाइम इससे एक चीज़ डिस्कशन, सबसे ज्यादा डर पता किस चीज का लग रहा था, शुरुआत से ना वो एक चुड़ैल टाइप के पीछे पड़ गई थी। एंड मैंने इससे ना एक बात आते टाइम डिस्कस की, वो ये थी कि अगर ये अकेला जाता कहीं बाहर और 9 बजे वापस आता तो मम्मा डांटती, मैं अकेली जाती और लेट आती, 8 के बाद भी आती तो मेरी दुचड़ी बन जाती। और हम दोनों साथ में गए थे, दोनों साथ में आए तो किसी को कुछ नहीं बोला मम्मा ने, सच में बहुत मज़े किए यार कसम से, फैंटास्टिक डे यार कसम से। मतलब आप लोगों को भी जाना चाहिए ऐसे स्ट्रीट मेलों में, क्यों इसकी तरह डरना नहीं चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि पैसा वसूल करने जाओ भाई मेले में जा रहे हो तो कसम से बहुत डरता है, कसम से बहुत डरपोक इंसान ये। तो अब भाई को जो डर लगा तो लगा, कोई बात नहीं, बट हम लोगों ने सच में एंजॉय किया। भाई ने कितना भी डर लिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एंजॉय तो उसने भी किया था, ये बात तो पक्का से सही है। हम लोगों को हमेशा ऐसे डांस करते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी डेंजरस झूला क्यों ना हो, चाहे उस झूले में बैठकर हमारी जान ही क्यों नहीं निकली जा रही हो, उस झूले में बैठकर हमारे फेसेस के रिएक्शन जो हैं वो कुछ इस तरह से ना हुए जा रहे हों, और चाहे हम हवा में कुछ इस तरह से उड़कर ऐसे रिएक्शन ना दे रहे हों, चाहे हमारे फेसेस की बोलती बंद हो गई हो, या फिर मिस्टर बीन की तरह हम शांत हो गए हों, या हमारे लिए कुछ ऐसे स्माइल करवा रहे हैं लोग, फिर भी हमें जेठालाल की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय गाइज।